बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, मेरा नाम रमजान जट, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। भारत के मास्टर ऑफ सर्जिकल स्ट्राइक, भारत के चीफ ऑफ डिफेंस जनरल पवन रावत तमिलनाडु जाते हुए एक त्यारा हादसा में अपनी अहलिया और 5 साथियों के साथ हलाक हो गए। यह वाकया पेश आया तमिलनाडु के पहाड़ी इलाके सिलसिले में, जब जनरल पवन रावत F-17 में लेक्चर देने के लिए एक जगह पर जा रहे थे। F-17 में खराबी पैदा हुई, देखते ही देखते त्यारा जमीन बोझ हुआ, उसमें शोले उठे और जनरल पवन रावत अपनी अहलिया मधु कालिका के साथ और 5 साथियों के साथ राख का ढेर बन गए। जनरल पवन रावत नस्ल दर नस्ल चलने वाले फौजी थे। 16 मार्च 1958 को यह भारत के अथरकंड शहर जिला पावरी में पैदा हुए। 1978 में इन्होंने आर्मी ज्वाइन की और सॉर्ड ऑफ ऑनर को हासिल किया। उसके बाद आखिरी सांस तक ये भारतीय फौज का हिस्सा रहे। इनकी अहमियत का, इनकी भारत में पज़राई का और भारतीय फौज में इनकी काबिलियत का अंदाजा इस बात से लगाए कि भारत में 62 साल की उम्र में भारतीय फौजी को रिटायर कर दिया जाता है, लेकिन इनके लिए 3 साल एक्सटेंशन दी गई और 65 साल की उम्र में इनको रिटायर किया गया। उसके बाद इनका अलग एक ओहदा तख्लीक किया गया जिसे चीफ ऑफ डिफेंस कहा गया, ताकि ये भारत की दफाई जो है सरहदें हैं उनकी हिफाजत में अपना किरदार अदा कर सके। जनरल पवन रावत खबरों में रहते थे, मीडिया में रहते थे। भारत पाकिस्तान के खिलाफ इनका बयानिया हमेशा सख्त होता था, लेकिन पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इस हादसे पर अफसोस का इजहार किया है और प्रोफेशनलिज्म भी यही है। 2020 में इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ एक बयान दिया था। उससे पहले 2018 में एक बयान दिया था जब इमरान खान ने भारत के साथ दोस्ती की बात की थी, तो जनरल पवन रावत ने कहा था कि पाकिस्तान ने भारत के साथ दोस्ती करनी है तो इसको एक सेकुलर मुल्क बनना पड़ेगा। बालाकोट में जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई उसके पीछे भी इनका नाम आया था। कश्मीर में जो बाला स्ट्राइक हुई, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, उसमें भी इसका नाम आया था। और पाकिस्तान में जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो उसके पीछे जनरल पवन रावत का नाम जोड़ा जाता था। ये अपनी काबिलियत के हिसाब से बेहतरीन फौजी थे। मणिपुर में, भारत के इलाके शुमाल मशरकी इलाका है मणिपुर, वहां पर इन्होंने प्रेशर किया और वहां पर जो बदअमनी फैली थी वहां उसको कंट्रोल किया और हालात को मामूल पर लेकर आए। म्यांमार में भी इन्होंने ऑपरेशन किए और म्यांमार में भी अमन लाने में इन्होंने अपना किरदार अदा किया। वहां पर फौजी ऑपरेशन किए और वहां पर म्यांमार में इन्होंने अपनी जो जोहर थे वो दिखाए। जो ये थे जनरल पवन रावत है, इनको भारत के तमाम बड़े एजाजात से नवाजा गया था। वो इनके जितने भी भारत के बड़े जंगी एजाजात हो, सिविल एजाजात हो, सदारती एजाजात हो, जितने भी एजाजात थे उनसे इनको नवाजा गया था। ये यही नहीं कि पाकिस्तान के खिलाफ बयानात में ये यानी कि हमेशा देते थे, ये अपने मुल्क के अंदर भी, अपनी फौज के अंदर भी बयानात की वजह से काफी मशहूर थे। एक तकरीब में इन्होंने एयर फोर्स के वहां पे चीफ मौजूद थे, तो उन्होंने ये जनरल पवन रावत ने कहा कि फजाइया का काम सिर्फ असला पहुंचाना होता है, अमदाद पहुंचाना होता है, बाकी जो जंग है वो बड़ी फौज, जमीनी फौज लड़ती है। इसके ऊपर भी काफी हंगामा हुआ था। तो एयर चीफ जो एयर चीफ थे भारत के, उन्होंने कहा था कि पूरी मदद करते हैं हम जब कोई जंग लड़ती है और बाजू बनकर लड़ते हैं। इस तरह के बयान दिए थे जनरल पवन रावत, इस तरह के बयान देते रहते थे जिसकी वजह से वो हमेशा मीडिया की सुर्खियों में बने रहते थे। एक मौके पर उन्होंने कहा था कि भारत का जो दुश्मन है वो पाकिस्तान नहीं, वो चीन है। चीन के खिलाफ इनके बड़े सख्त बयान आते थे और चीन को ये पाकिस्तान से बड़ा दुश्मन ये मानते थे। पाकिस्तान के खिलाफ भी बयान होते थे, इनके चीन के खिलाफ भी बयान होते थे। लेकिन जनरल पवन रावत के इस हादसे के बाद पूरा भारत गमज़दा है। तमाम भारतीय अफसोस हुआ है उनको कि अचानक इनके जनरल पवन रावत के साथ ये हादसा पेश हो। ये तहकीकात भी हो रही है कि आया ये कोई प्लानिंग तो नहीं हुई है, इसके पीछे कोई और साजिश तो नहीं थी, लेकिन फिर वक्त ये नजर आ रहा है कि F-17 त्यारा था, पहाड़ी इलाका था, वहां पर खराबी पैदा हुई और तमिलनाडु में इनका जो त्यारा था वो गिरा और जमीन बोझ हो गया। फिर वक्त इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।